तो आज की हमारी मूवी है प्रे। तो कहानी की शुरुआत 1719 से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नारू, जो पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहती है। इसके साथ हमेशा एक डॉग भी रहता है, जिसके साथ एक दिन वो शिकार करने जाती है क्योंकि वो शिकारी बनना चाहती है। तभी वो एक हिरन को देखती है। वो उस पे निशाना लगाकर बैठी हुई थी कि तभी किसी अजीब सी आवाज की वजह से हिरन वहां से भाग जाती है। ये भी उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन फिर भी उसका शिकार नहीं कर पाती। और तभी डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है, जो पता नहीं किसने वहां लगाया था। खैर, उसकी पूंछ जख्मी हो गई थी। इस पर नारू दवाई लगाती है, लेकिन तभी नारू को आसमान में से जोरदार आवाज आती है। इसीलिए वो पहाड़ पर जाकर आसमान की तरफ देखने लगती है। यहाँ उसे एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि प्रेडेटर की थी, जो एक शिकारी है। और वो हर उस इंसान का शिकार करता है जिसके पास हथियार हो, यानी शिकारियों का, क्योंकि वो शिकारियों को खतरा समझता है, जिस वजह से वो इनके सख्त खिलाफ है। और वो रहता भी किसी दूसरे प्लेनेट पर है। नारू भागते हुए अपने भाई के पास जाती है, जो काफी अच्छा शिकारी था। वो उसे भी बता देती है कि आज मैंने आसमान में एक बहुत बड़ा परिंदा देखा। दरअसल वो यहाँ प्रेडेटर के स्पेसशिप की बात कर रही थी, क्योंकि उस वक्त के लोग स्पेसशिप के बारे में नहीं जानते थे, तो वो उसे बड़ा परिंदा ही समझ रही थी। वो कहती है कि शायद ये मेरे लिए एक मौका है कि अब मैं कोई बड़ा शिकार कर सकूं। इस पर इसका भाई कहता है कि पहले तुम्हें इससे भी बड़ा शिकार करना होगा, वो भी उसका जो तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। नारू गड़ जाती है। यहाँ हम उसकी माँ को देखते हैं, जो मेडिकल को काफी अच्छे से जानती है, यानी वो जड़ी बूटियों से दवाई बनाना जानती थी। लेकिन उन्हें अपनी बेटी नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम शिकार करना छोड़ दो, क्योंकि शिकार के अलावा तुम बाकी चीजों में भी काफी अच्छी हो, इसीलिए शिकार करना छोड़ दो। ये कहकर वो नारू को एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती है। अब वही स्पेसशिप हमें दिखाई जाती है, जिसमें से प्रेडेटर इनविजिबल होकर निकलता है। और नारू जब जड़ी बूटी लेकर कबीले में वापस आती है, तो वो देखती है कि इसके भाई के शिकारी इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि शेर उनके एक साथी को उठाकर ले गया है, जिस वजह से वहाँ पर हलचल मची हुई है। नारू का भाई अपने साथियों को लेकर शेर को ढूंढने जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ पर नारू भी आ जाती है, लेकिन वो सब उसको अपने साथ ले जाने से मना करते हैं। लेकिन नारू का भाई अपने साथियों से कहता है कि अगर हमें हमारा साथी जिंदा मिला तो जाहिर है वो जख्मी होगा, जिसके इलाज के लिए नारू की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो मेडिकल के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और सब उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चींटी को खा गया चूहा, चूहे को खा जाता है सांप, और सांप को प्रेडेटर पकड़कर चीर देता है। वो यहाँ इनविजिबल ही होता है। जंगल में इन लोगों को अपना साथी जख्मी हालत में मिलता है। तब नारू इसका इलाज करती है, उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। साथ ही वो उसे वही फूल वाली जड़ी बूटी की दवाई बनाकर भी पिलाती है, जिससे इस जख्मी लड़के का जिस्म ठंडा हो जाता है, क्योंकि अगर इसका जिस्म गर्म रहा तो खून बहता रहेगा और इस वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। अब रात होने की वजह से वो अपने जख्मी साथी को कबीले में ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। नारू का भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा, मैं शेर को ढूंढकर उसको मार दूंगा। जिस पर वो अपने भाई से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मामला जितना आम दिख रहा है उतना है नहीं, बल्कि बात कुछ और ही है। लेकिन वो उसे मना कर देता है और अकेला ही चला जाता है। और अब जब नारू वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में सांप की छिली हुई लाश मिलती है, जिसे प्रेडेटर ने मारा था। साथ ही से वहाँ पैरों के निशान भी मिलते हैं, जो काफी बड़े थे, और पैरों पर काफी ऊपर तक खून भी लगा था, जिसे देखकर नारू का शक और भी बढ़ जाता है। उसे यह भी लगता है कि इस जंगल में कोई बड़ा जानवर या क्रिएचर है, इसीलिए वो अपने भाई को इस बारे में बताने के लिए जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे अपना एक साथी और भाई भी मिल जाता है। वो उसे उन बड़े बड़े पैरों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसका भाई कहता है कि हम शेर की गुफा के पास हैं, हमें अपने शिकार पर ध्यान देना होगा, वरना जरा सी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। नारू का भाई तो गुफा के पास चला जाता है, जबकि नारू और इसका साथी पीछे ही रुक जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ अचानक से शेर आकर उसके साथी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। अब इसका अगला शिकार नारू थी, लेकिन वो उल्टा शेर की आवाज सुनकर इस पर हमला करके
के उसे जख्मी कर देती है। उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन गिरते गिरते उसने शेर पर वार भी कर दिया था। फिर जब नारू को होश आती है तो वो खुद को अपने घर पाती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि उसका भाई लाया था। और तभी उसका भाई शेर का शिकार करके अपने कबीले में वापस आ जाता है। इसके इस बहादुरी की वजह से उसे कबीले का नया सरदार बना दिया जाता है। सब लोग खुश थे कि खतरा टल गया है, लेकिन सिर्फ नारू खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि खतरा अभी नहीं टला। इसीलिए वो अपने भाई से कहती है कि मुझे जंगल में सांप भी दिखाई दिया था, जिसे किसी ने चीरकर 2 हिस्सों में काट दिया था, और मैंने जंगल में अजीब सी रोशनी भी देखी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि जंगल में एक खतरनाक शिकारी है जिसे हम अभी तक अनजान हैं, इसीलिए हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन इसका भाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चली जाती है, जहां थोड़ी दूर जाने पर उसे पेड़ से प्रेडेटर का खून मिलता है। हम उसी प्रेडेटर को देखते हैं जो अभी तक गायब हालत में ही था, और देखते ही देखते वो एक भेड़िए का शिकार कर लेता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है। नारू को भूख लगती है, इसलिए वो एक खरगोश का शिकार करके उसे पकाकर खा लेती है। प्रेडेटर भेड़िए के सर पर तेजाब डालता है, जिससे उसकी खाल निकल जाती है, और वो भेड़िए के सर की हड्डी को अपने पास किसी इनाम के तौर पर रख लेता है। नारू को आगे बढ़ने पर एक जगह जंगली भैंसों की लाशें मिलती हैं, जिनको मारकर उनके ऊपर की खाल को उतार दिया गया था। उसे एक सिगरेट भी मिलता है, जिसका मतलब साफ था कि इन्हें जरूर इंसानों ने मारा है। अब नारू आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक दलदल में गिर जाती है। फिर वो जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर फेंकती है और उसे पेड़ से अटकाकर जैसे तैसे बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने डॉग के साथ एक नदी के पास पहुंचती है, जहां उसे एक भालू दिखाई देता है जो कि किसी जानवर को खा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो इस भालू का शिकार करती, अचानक से जोर से खींचने की वजह से उसके कमान की रस्सी टूट जाती है, और अब तो वो फंस चुकी थी, क्योंकि तभी वो भालू उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है। तब इस भालू से बचने के लिए वो लकड़ियों के बीच में जाकर छुप जाती है। नारू को पता चल गया था कि अब वो नहीं बचेगी। वो मरने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह भालू उस पर बस हमला करने ही वाला था। लेकिन भालू उस पर हमला नहीं करता और रुक जाता है, क्योंकि वहां पर प्रेडेटर आ चुका था। यहाँ भालू और उसकी काफी लड़ाई होती है, जिसमें प्रेडेटर का भी खून निकलता है। लेकिन जब प्रेडेटर को गुस्सा आता है तो एक ही झटके में मुक्का मारकर उसे जान से मार डालता है। भालू का खून इस पर गिरने की वजह से अब वो दिखने लगता है। उसे देखकर नारू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो काफी डर भी चुकी थी, जिस वजह से वो चीखते हुए वापस जंगल में आ जाती है, पानी के रास्ते से। यहाँ उसे अपने कबीले के लोग मिलते हैं, जिन्हें नारू के भाई ने ही भेजा था उसे ढूंढने के लिए। वो इन सबको प्रेडेटर के बारे में बता देती है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से नारू को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। उसे एक लड़का रोकता भी है, जिसके साथ वो लड़ने लगती है और उसे मारती है। अब ये लोग नारू को पकड़कर उसे बांध देते हैं, ताकि ये दोबारा जंगल में ना जा सके। और ये सब कुछ प्रेडेटर भी देख रहा था, और तभी वो उनकी तरफ आता है। वो उनके हाथ में हथियार देख उन पर हमला करता है। वो अपनी लेजर लाइट के जरिए ये सब कुछ कर रहा था, और वो शिकारी अंदाजे से ही उस पर हमला कर रहे थे। जहां इसी बीच हम इसकी झलक भी देख पाते हैं, जो कि काफी अजीब थी, क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था और इसी मास्क की वजह से वो सबको मार रहा था। फिर एक के बाद एक वो सबको मार देता है। इसी बीच मौका देखकर नारू अपनी रस्सी खोलती है और वो वहां से भागने लगती है। आगे वो घास के मैदान में आती है, जहां उसे अपने कबीले का एक लड़का मिलता है। लेकिन यहाँ प्रेडेटर इंसानों से निकलने वाली हीट की वजह से इंसानों को देख सकता था, इसीलिए वो नारू और उस लड़के को घास में छुपा हुआ देख लेता है। तब दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर इस लड़के पर हमला करके उसे मार देता है। तब नारू फिर से भागने लगती है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और प्रेडेटर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे ही था। वो देखता है कि नारू ट्रैप में फंसी हुई है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ कुछ शिकारी आ जाते हैं, जिन्होंने इस ट्रैप को यहाँ लगाया था, और उन्होंने ही उन जंगली भैंसों का शिकार किया था
और वो नारू को बेहोश करके अपने कैंप ले जाते हैं। होश आने पर वो खुद को बंधा हुआ पाती है। यहाँ एक ट्रांसलेटर, उन्हें हर चीज खुलकर बताने वाला इंसान, नारू से कहता है कि प्रेडेटर ने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया है और वो सबसे ताकतवर शिकारी को ढूंढ रहा है। अगर तुम्हें प्रेडेटर के बारे में कुछ पता है तो हमें बता दो। लेकिन नारू मना कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तभी इस कबीले का सरदार नारू के भाई को लेकर आता है, जिसे उन्होंने बंदी बनाया हुआ था, और उसे काफी मारने लगता है। जिसके बाद वो लोग नारू और उसके भाई को पेड़ के साथ बांध देते हैं, ताकि जब प्रेडेटर इन पर हमला करने के लिए आएगा तब ये लोग उसे मार देंगे। और तभी यहाँ प्रेडेटर खुलकर सामने आता है, यानी अपने असली रूप में। नारू अपने भाई से कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, प्रेडेटर ऐसे ही हमला नहीं करता, वह सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिनके पास हथियार होते हैं, क्योंकि वो शिकारियों के खिलाफ है, और जिसके पास भी हथियार होता है वो उसे शिकारी समझ लेता है। लेकिन उसका भाई उसे कहता है, जैसे तुमने शेर को मारकर जख्मी किया था उसको भी जख्मी कर देना, बाकी काम मेरा है। वो कहता है कि अगर ये जख्मी हुआ और उसका खून बहा तो हम उसे मार सकते हैं। अब शिकारियों ने पहले ही ट्रैप्स लगा रखे थे जिसमें प्रेडेटर का पैर फंस जाता है, लेकिन वो काफी ताकतवर था और इसीलिए वो बड़ी आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक एक करके सभी पर हमला करना शुरू करता है और काफी लोगों को वो दर्दनाक मौत मारता है। अब नारू एक ट्रैप की ब्लेड से अपने और अपने भाई के रस्सियों को काट देती है, जिससे वो दोनों आजाद हो जाते हैं। अब इसका भाई अपने घोड़े को लाने के लिए चला जाता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। नारू खुद कैंप जाती है अपने डॉग को लाने के लिए। अब प्रेडेटर अपने हाथ पे लगे डिवाइस को ऑन करके जमीन पर फेंक के वहां से चला जाता है। जैसे ही वो शिकारी इस डिवाइस के पास जाते हैं तो वो एकदम खुल जाती है, जिसके अंदर से बॉम्ब बाहर निकलकर फट जाते हैं और इन सभी लोगों की मौत हो जाती है। नारू कैंप में आती है जहाँ उसे कुछ शिकारी मिलते हैं जिन पर हमला कर वो उन्हें मार देती है। फिर वो अपने डॉग के पास जाकर उसे अपने भाई के पास जाने का कहती है। तभी यहाँ ट्रांसलेटर आ जाता है जो जिंदा बच गया था, लेकिन प्रेडेटर ने उसके पैर को काट दिया होता है। वो नारू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा इलाज करोगी तो। नारू इसका इलाज करने लगती है, उसे भी वही फूल वाली जड़ी बूटी देती है जिसे खाकर ट्रांसलेटर का जिस्म ठंडा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ प्रेडेटर आ जाता है। ट्रांसलेटर का जिस्म ठंडा हो गया था, इसीलिए प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता। लेकिन तभी यहाँ से जाते हुए प्रेडेटर इस ट्रांसलेटर की टांग पर पैर रख देता है और वो दर्द की वजह से चीखने लगता है। प्रेडेटर को पता चल चुका था कि वो जिंदा है, इसीलिए वो अब उसे नहीं छोड़ता, उसे जान से मार डालता है। यहाँ नारू का भाई आकर प्रेडेटर के सर पर हमला कर देता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसमें से लेजर लाइट निकलकर पेट पर गिरती है। फिर वो अपने हथियार से नारू के भाई पर हमला करता है, लेकिन उसके सारे तीर इसी पेड़ पर जा लगते हैं जिस पर लेजर लाइट पड़ रही थी। ये देखकर नारू फौरन समझ जाती है कि प्रेडेटर का हथियार कैसे काम करता है। नारू ट्रांसलेटर की बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खराब होती है। तभी देखते ही देखते प्रेडेटर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है। नारू वहां से बचकर भाग जाती है। उधर एक लड़की आकर नारू की माँ को बताती है कि आपके बेटे की मौत हो गई है। नारू नदी के पास जाती है जहाँ उसे एक शिकारी मिलता है जो बच गया था। वो उसे बेहोश करके उसके पैर को काट देती है और उसके पास ट्रांसलेटर की वही खराब बंदूक रख देती है। फिर वो भी फूल वाली जड़ी बूटी को खा लेती है, जिससे उसका जिस्म ठंडा होने लगता है। और जब प्रेडेटर वहां पर आता है तो वो नारू को नहीं देख पाता। जब उस शिकारी को होश आता है तो वो अपने पास रखी बंदूक उठा लेता है, लेकिन तभी प्रेडेटर उसे देख लेता है और इस पर जोरदार हमला करके उसे मार देता है, क्योंकि उस शिकारी के हाथ में उसने बंदूक जो देख ली थी। लेकिन तभी नारू पीछे से प्रेडेटर के सर पर बंदूक चलाती है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है। उस मास्क को लेकर वो एक जगह पर आती है। वहाँ इस मास्क की मदद से वो प्रेडेटर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाती है। तभी यहाँ वो प्रेडेटर भी पहुँच जाता है और नारू कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है, लेकिन प्रेडेटर उससे बचते हुए उसे दूर फेंक देता है। लेकिन नारू एक बार फिर से वापस आकर एक हथियार से जोरदार हमला करती है। बदले में वो भी इस पर हमला करता है और यहाँ इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चलती है। लेकिन इसके हर बार से नारू खुद को बचा लेती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इसका लेजर कैसे काम करता है। वो ये है कि प्रेडेटर की लेजर जहाँ पर टारगेट होती है
वहां पर ही वो हमला कर सकता था। यानी एक किस्म की इसकी ये लाइट ही इसकी आंखें थी, जिसकी मदद से वो अपने सामने वाली का शिकार करता है। तभी नारू चालाकी से प्रेडेटर को उसी जगह ले आती है जहां उसके मास्क की मदद से उसने ट्रैप बनाया था। और जैसे ही वो अपने हथियार से तीर चलाता है, इस मास्क की वजह से वो तीर सीधा प्रेडेटर को ही लगता है। इसकी मौत इसी वजह से हुई क्योंकि इसकी अपनी लेजर लाइट इस पर पड़ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था। अब नारू प्रेडेटर के सर को लेकर वापस कबीले में आती है, जहां वो अपने डैड को प्रेडेटर का सर और ट्रांसलेटर की बंदूक देती है और नारू को इस बहादुरी की वजह से नया सरदार बना दिया जाता है। फिर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें हम 3 प्रेडेटर्स को आता देखते हैं और इसी के साथ हमारी